गायब कहाँ हुए थे? बिलाल अपने ख्वाब में गायब था। नहीं, असल में मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था, इस वजह से आई वाज डिप्रेस्ड, इस वजह से जी। Okay, what happened to your mom? मेरी अम्मी को वैसे तो सबको पता है कि 3-4 सालों से डायलिसिस हो रहे थे, तो इसी के दौरान ही उनका इंतकाल हो गया जी। Okay. माँ के करीब थे? हाँ, मैं लाडला था माँ का। लाडला, ओके ओके। मैं ये देख रही हूँ बिलाल के अंदर एक चेंज हो बड़ा गया। चेंज आया बिल्कुल है। बिल्कुल। So, when did this happen? असल में ये होता है कि फेस्टुला जो है ना, फेस्टुला जब वो चलना बंद हो जाता है तो वो ज़िंदगी कम होना शुरू हो जाती है। Okay. तो इस वजह से अम्मी को असल में 2-3 मरतबा फेस्टुले लगाए, और जब आखिरी फेस्टुला था ना, तो वो जब किसी किसी को अचानक से हो जाता है, किसी किसी को हल्के से हल्का होता है, कि वो जब डायलिसिस के दौरान जब सुई इंजेक्ट करते हैं तो उसी वक्त डॉक्टर को पता चल जाता है कि क्या सिचुएशन है। तो अचानक से अम्मी की तबीयत ख़राब हुई। आई थिंक ईद के सेकंड या थर्ड डे ही हुआ था ना, तो मुझे कॉल आती है और अचानक से बोला जाता है कि आपकी अम्मी की तबीयत है कुछ, और तबीयत ठीक भी हो गई थी। फिर अचानक से उन्होंने बोला कि वेंटिलेटर की ज़रूरत है। अच्छा, इससे पहले भी अम्मी जो है ना वो वेंटिलेटर पे जा चुकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच के आ जाती थी। 3-4 मरतबा ऐसा हमारे साथ हो चुका है। तो मैं गया रात के 3 बजे घर, अब्बू वगैरह वहीं पे थे, और 5 बजे कॉल आई थी कि अम्मी हैज़ डाइड। तो इट वाज सो, मतलब कि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कभी ना, क्योंकि अम्मी बोलती थी, क्योंकि आपको पता है कि जब ऐसी बीमारी होती, डिजीज़ होती है, तो पता होता है कि बंदा जो है ना वो जाएगा। आई वॉज मेंटली नॉट प्रिपेयर कि यार कभी ऐसा भी हो सकता है कि अम्मी बिछड़ सकती है, क्योंकि ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात देखी। जब अम्मी चली जाती ना तो मैंने ज़िंदगी को ना अपना एक बिल्कुल अलग सोच से देखा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैं लाहौर चला गया, वहाँ मैंने कुछ टाइम प्रोजेक्ट वगैरह किए, फिर मैं वहाँ से भी आ गया। तो अभी तक मैं सुकून में नहीं हूँ। हालांकि 7 से 8-9 महीने होने वाले, लेकिन अम्मी जो है ना वो बेहतरीन होता है, और अम्मी की कदर करें, अम्मी अब्बू को संभाल के रखें। और यही है कि मैं यही कहना चाहूँगा नौजवानों से कि जिसने माँ की कदर नहीं की उसने कुछ भी नहीं किया। दुनिया में सब चीज़ें आप हासिल कर लोगे, नाकामी, फेम, पैसा, लेकिन माँ जो होती है ना वो नहीं जानी चाहिए। माँ, हालांकि मेरी अम्मी की टांग भी कट चुकी थी, आपको पता है, शुगर के अंदर। तो मेरी अम्मी उम्रे पे गई थी, वहाँ उनको कोई छालिया का वो लगा, और फिर उसके बाद उनको टांग काटनी पड़ी। बट आई वॉज सिक्योर कि माँ है, बेड पे बैठी हुई है, हाल चाल पूछे जा रही है, वो सही है। लेकिन जब किसी की माँ चली जाती है तो फिर वो दुनिया जो है ना उसको ख़त्म सी होने लगती है। लेकिन मैं फिर आया हूँ, आपको पता है ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, और फिर जो मेरा मकसद है कि मैं हीरो बनना है मुझे, तो उसके लिए मैं कोशिशें कर रहा हूँ। तो ये है बस। ओके, तो कोई एक ऐसी एडवाइस जो तुमने अपनी माँ की आखिरी वक्त में उन्होंने आपको बोला हो, या याद है, या कोई कभी डांटा हो वो जाते वक्त, या कुछ दुआ दी हो, कोई एक ऐसी चीज़ याद है? अम्मी बस यही कहती थी कि मेरे बाद जो है ना वो छोटे भाई का ख्याल रखना, ठीक है, तो उसका ख्याल भी रखना। और ये कहती थी कि अपनी लाइफ में कुछ कर लेना, यहाँ वहाँ के चक्रों में नहीं बनना। मतलब कि वो हमेशा सब समझा रही हो। हाँ, उनकी डांट में भी प्यार होता था, और क्योंकि मैं लाडला था तो मैं उनसे नाराज़ भी हो जाता था, तो मतलब ये चलता रहता था ना हमारा। लेकिन ये है कि मतलब कि अब मतलब ये होता है ना कि मैं जो ना वो बड़ा वैसे भी लोनली था। मैं स्क्रीन पे कुछ और दिखता हूँ, वैसे मैं रियल लाइफ में कुछ और हो ना। तो उसके बाद मैंने अपने दिल की बात, कोई मुझे ऐसा दोस्त नहीं मिला, क्योंकि आपकी अम्मी आपका बेहतरीन दोस्त होती है, दुनिया वाले नहीं होते। दुनिया वाले सिर्फ मतलब ही है, अभी फेम है तो आ जाएंगे, कल को नहीं रहेगा। तो आई थिंक अम्मी से मैं ज़्यादा क्लोज था। आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा बात जो खाली एम्प्टी लगती है वो ये लगती है कि मैं अपने दिल की बात अम्मी के अलावा किसी से शेयर नहीं करता था। तो अब अभी तक वही है कि दिल में बात रखी हुई। तो अगर कितने भाई बहन है तुम्हारे? मैं और मेरा छोटा भाई सिर्फ 2? सिर्फ 2। और फाइनेंशियली यू सपोर्टिंग? हाँ, अब्बू आई थिंक मेरे ऑफिसर हैं, तो वो नॉर्मली हम मिडिल क्लास है, लेकिन हो जाते हैं कवर। ओके। तो बुरा, लाइक ऑफ कोर्स एक घर में एक माँ, एक छत होती है, वो चली जाए, और छोटे भाई को कैसे कंफर्ट कर रहे हो?
छोटा भाई आई थिंक वो स्ट्रांग है, वो मतलब ऐसा है कि वो इमोशनल नहीं है ज़्यादा, वो दुनियादारी में जल्दी आ गया है क्योंकि उसे पता है कि ये सब चीज़ें आने जाने वाली हैं। लेकिन एक ये है कि छोटे भाई को ज़्यादा अफेक्ट इस वजह से भी नहीं पड़ा, या अफेक्ट पड़ा होगा आई थिंक सो कि वो ज़्यादा इमोशंस निकालता नहीं है। ओके, वो वही बात है कि मर्द को रोना नहीं आता और मर्द को दर्द नहीं होता, वो वाला सीन है ना, मतलब तो बड़ा हार्ड है क्योंकि वो जिनके साथ मार्केट में वो काम करता है तो वो आई थिंक सारे वो हो जाते हैं, और मैं जो हूँ वो आर्टिस्ट हूँ तो मैं ज़ाहिर सी बात है इमोशनल हूँ, तो ये सीन है जी। Okay, I'm so sorry Bilal that you are going through this और एक इंसान एक बुरे चीज़ से गुजर रहा होता है। बिल्कुल। ये एक असलियत है, जब अच्छाई आती है तो अल्लाह मियाँ कभी भी छप्पर फाड़ कर देते हैं, ऐसा ही है। और जब बुराई आती है ना तो बैक टू बैक ही आ रही होती है। बंदे बोलते हैं ऊपर वाले को ये कौन सा ग्रीन सिग्नल है कि रुका ही नहीं जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यस नबी हाँ आप पर आते हैं, जब बात इनकी माँ की हो रही है, आपको क्या लगता है कि आपके कितने भाई बहन हैं और माँ का किरदार तुम्हारी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है? माँ का बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ होती है तो रौनक होती है घर में, और माँ होती है तो सब चीज़ें, वरना तो सब बेकार है। और मेरे 3 बहनें, हम और 2 भाई हैं। ओके, और आप सबसे छोटी? नहीं, मैं चौथे नंबर पे हूँ। ओके ओके जी जी। तो माँ का लाडला कौन है? हमारे बड़े भाई और सबसे छोटी बहन। ओके तो आपकी सिंस व्हेन डिड यू एंटर दिस इंडस्ट्री? आप इंडस्ट्री में कब आए? मैं अभी 2 साल पहले आई हूँ। 2 साल पहले। और कैसे जी, लग जी। रहा है इंडस्ट्री? अच्छा लग रहा है और अच्छे लोग मिले हैं, अच्छा काम कर रही हूँ। ओके दैट्स जी, जी। नाइस। जब बात होती है इंडस्ट्री की आने की, तो फिलहाल जब तुम आए लोगों ने अलग, मतलब आई बिलीव आपको स्क्रिप्ट ऐसी दी गई, आपको एक अजीब राह पर चला दिया और आप उन चीज़ों पर अग्री करते गए। तो एक चीज़ ये होती है, सामने वाला अगर आपको बोलेगा, ये मैं लोगों को बोलूँगी कि बंदर बनो, इसका मतलब ये नहीं है कि बंदर बन जाओ। बंदर बिल्कुल। क्योंकि दुनिया तो आपको बोलती रहेगी और दुनिया तो इंसान से तमाशा और चीज़ें निकालती रहेगी, ऐसा ही लेकिन है। आपके ऊपर होता है कि आप कितना दुनिया को दे सकते हो। तो आप मुझे बताओ, ये जो आपने जो एक सफ़र किया था, यू डिड द लाइव शोज एंड यू डिड द रियलिटी शो, और उसमें फिर बिलाल का एक ऐसी इमेज बन गई जहाँ लोग, आपने बोला दैट लोग आपको बुली करते हैं जब आप बाहर जाते हो। यार देखें, आई थिंक मेरा स्टार्ट जो ना वो फाद मुस्तफा हुमायूं सईद की तरह नहीं हुआ कि उनको सपोर्ट करने वाले जो लोग थे वो थोड़े मैच्योर लोग थे। हमारे यहाँ जो आजकल के, कहना नहीं चाहिए लेकिन आजकल के जो लोग आ रहे हैं वो सब मस्ती मजाक के अंदर, क्योंकि वही चीज़ें वायरल के पीछे लग गए हैं। फहद मुस्तफा सेल्फ मेड बंदा है, फहद हुमायूं सईद